फ्रॉड होता भी है तो उसकी इफेक्ट क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. सो दैट इज व्हाट इज द ऑल अबाउट क्वेश्चन व्हाट इज अ फ्रॉड, और यू कैन से डिफाइन फ्रॉड, डिस्कस इट्स एसेंशियल फीचर्स और एलिमेंट्स, explain its effects on a contract. Let us start the session with, in simple version, what exactly is fraud. Let's have the meaning of fraud. Fraud simply means a willful wrong representation of fact made by a party to a contract with the intention to deceive the other party or to induce him, or we can say to convince him to enter into a contract. इसे भी अगर मुझे सिंप्लीफाई करना हो, सिंप्लीफाई, तो शब्दों का खेल है, शब्द बदलने हैं. विलफुल की जगह मैं यूज कर सकता हूं जो मैंने नीचे यूज किया, इंटेंशनल. इंटेंशनल शब्द यूज कर सकते हैं. इट्स एन इंटेंशनल रॉन्ग स्टेटमेंट. जब मैं रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट लिख रहा हूं, इसी को मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, एन इंटेंशनल रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. रिप्रेजेंटेशन का दूसरा नाम स्टेटमेंट है. तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट विच इज मेड बाय वन पर्सन एंड इट इज मेड इंटेंशनली. जानबूझ के बोला गया झूठ. जानबूझ के बोला गया झूठ. क्यों जानबूझ के बंदा झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है या गलत कर रहा है? Why it is so? A willful wrong statement of fact is spoken by one person. For what purpose? It is made by a party to a contract with an objective, or you can say with an intention to deceive the other party. दूसरे बंदे को डिसीव करने के लिए ऐसा किया जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला जाता है, जानबूझ के रॉन्ग स्टेटमेंट बोला जाता है डिसीव करने के लिए. उसका इरादा एक ही है कि सामने वाले के साथ चीटिंग करनी है, फ्रॉड करना है, उसे डिसीव करना है. गुजराती में छेतरવું કહેવાય, हिंदी में उल्लू बनाना है. उल्लू बना के जो फायदा होता है वो ले लेना है. ये एक सिचुएशन है. साथ साथ में वो ऐसा क्यों कर रहा है सर? साथ साथ में हो सकता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है. ही वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. उसे कन्विंस करके, उसे इंड्यूस करके वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है. तो बेसिकली दो इसके ऑब्जेक्टिव हो गए. पहली रिक्वायरमेंट है कि रॉन्गफुल स्टेटमेंट होगा, और ये रॉन्गफुल स्टेटमेंट जानबूझ के बोला गया है, इंटेंशनल रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, और ये यानी जानबूझ के बोला गया झूठ है. ऐसा एक बंदा क्यों करेगा, एक पार्टी ऐसा क्यों करेगी सर? सिंपल है. तो उसका इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर? टू डिसीव द अदर पर्सन. दूसरे पर्सन को डिसीव करना है, चीट करना है. और साथ साथ में क्या करना है सर? साथ साथ में और वो सामने वाले को कन्विंस करता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बहुत ही आसान है. 3 स्टेप में इसके आप मीनिंग, आपका इसका मीनिंग याद रख सकते हैं. बस वही ऊपर वाला जो ये सिंपल वर्जन है, उसी का दूसरा एक वर्जन है. इन अदर वर्ड्स, अगर मुझे दूसरे तरीके से ही इसका मीनिंग लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? फ्रॉड मीन्स एन इंटेंशनल और विलफुल रिप्रेजेंटेशन, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन का ही दूसरा शब्द है मिस रिप्रेजेंटेशन. इसके अंदर मिस के अंदर रॉन्ग आ गया, यूं समझ लीजिए. सो फ्रॉड मीन्स एन इंटेंशनल और विलफुल misrepresentation of a fact which are material for the creation of a contract, which are very very important for the formation of a contract. इसके बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. अगर ऐसा हो, इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो जानबूझ के झूठ बोला गया है, उसके उसके बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये मटेरियल है, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड माना जाएगा. सिंपल है. आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन पे चलते हैं. डेफिनेशन विशाल स्वरूप की है. Coercion is defined as per section 15. Undue influence is defined as per 16, while fraud is defined as per 17. The third factor which affects free consent is fraud, and उसकी definition section 17 of Indian Contract Act में दी गई. डिटेल में देखते हैं. Fraud means and includes any of the following act committed by a party to a contract or by anyone with his support, or we can say connivance, or by his agent. Who can commit fraud? फ्रॉड कौन कर सकता है? तो सर आप पकड़ लीजिए, प्रथम पक्षकार, पहला पक्षकार, जिसे हम प्रॉमिसर का नाम देते हैं नॉर्मली. तो प्रॉमिसर फ्रॉड कर सकता है, या प्रॉमिसर की सपोर्ट से फ्रॉड हो सकता है, सपोर्ट से, या प्रॉमिसर का एजेंट हो सकता है जो फ्रॉड कर रहा है.
तो ये सिचुएशंस हो सकती है। हु कैन कमिट फ्रॉड, अगर बाय चांस ऐसा पूछ ले तो आपका जवाब है द फर्स्ट पर्सन, मीन्स द प्रोमिसर कैन कमिट फ्रॉड, और विथ हिज सपोर्ट एनीवन कैन कमिट फ्रॉड, उसका सपोर्ट होना चाहिए और फ्रॉड हो सकता है। और तीसरी सिचुएशन बाय हिज एजेंट, या उसका एजेंट हो, वो एजेंट फ्रॉड कर रहा हो। तो इस तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है। करने वाला बंदा कौन होगा ये आपके सामने है। वो ऐसा क्यों करेगा, प्रोमिसर फर्स्ट पर्सन, व्हाई ही इज डूइंग सच एक्ट, क्या इंटेंशन है सर? इंटेंशन वही है जो हमने मीनिंग में देखा, विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। एक ही इरादा है, सामने वाले को डिसीव करना है, सामने वाले को चीट करना है। तो विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी मीन्स होम, दैट इज प्रोमिसी, सामने वाला बंदा, द अदर पर्सन। तो यहाँ तो प्रोमिसर को प्रोमिसी को डिसीव किया जाएगा, प्रोमिसी नहीं होगा तो हो सकता है उसका एजेंट हो सकता है, उसको डिसीव करने की कोशिश की जा रही है। सो आइदर द प्रोमिसी इज डिसीव्ड और हिज एजेंट, यानी दोनों तरफ दोनों सिचुएशन है। फ्रॉड कौन कर सकता है, तो सर प्रोमिसर या उसका एजेंट कर सकता है। वैसे ही फ्रॉड किसके साथ किया जा सकता है, अगेंस्ट हुम फ्रॉड कैन बी कमिटेड, अगेंस्ट हुम फ्रॉड कैन बी कमिटेड, तो इट मे बी प्रोमिसी और हिज एजेंट, सिंपल है। तो उसका इंटेंशन क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, टू डिसीव अनदर पर्सन और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। उसको डिसीव करना है, साथ साथ में उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कन्विंस करना है। अब जब मैंने डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो उसका जो स्टार्टिंग है वो इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अब फॉलोइंग एक्ट्स इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, वो फॉलोइंग एक्ट्स नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है। अभी यहाँ डेफिनेशन खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ सेमी कॉलन है, तो डेफिनेशन 2 स्लाइड की है आपके लिए, यूं समझ लीजिए। अब जो फॉलोइंग एक्ट्स कौन कौन से हैं जिसे हम फ्रॉड मान सकते हैं, तो 5 एक्ट्स स्पष्ट सेक्शन 17 में दिए गए हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें से कोई भी एक स्वरूप में फ्रॉड हो सकता है। So there are 5 such activities which are also known as fraud. ये भी एक छोटी-छोटी, ये सब छोटी-छोटी डेफिनेशन ही यूँ समझ लीजिए फ्रॉड की, यानी फ्रॉड के डेफिनेशन के अंदर इनका समावेश हो जाता है। इनमें से कोई भी एक्ट अगर आप करते हो, इट इज़ कंसीडर एज़ यू हैव कमिटेड फ्रॉड, आपने फ्रॉड किया है। अगर आप फ्रॉड करते हो तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप ही करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसी इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका इंटेंशन अगर ऐसा होगा, जो अभी हम देखने वाले हैं, 5 में से कोई भी एक एक्टिविटी हो सकती है, एक्ट हो सकता है, तो वहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो पहली सिचुएशन देखते हैं, द सजेशन एज टू अ फैक्ट, द सजेशन एज टू अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी अ ट्रू। इसको बार-बार पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार पढ़ोगे तो शायद क्लैरिटी नहीं मिलेगी। फिर से एक बार मैं रीड करता हूँ, द सजेशन, पहली चीज़ ये है कि ये सजेशन है, रिकमेंडेशन है। एज़ टू अ फैक्ट, हकीकत के बारे में सजेशन है, यूँ समझ लीजिए। द सजेशन इज़ इन रिलेशन विद द फैक्ट ऑफ दैट व्हिच इज़ नॉट ट्रू। जो सजेशन दिया जा रहा है वो सजेशन ट्रू नहीं है, वो गलत ही है। अब जो बंदा इसे दे रहा है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अब जो सजेशन दे रहा है वापिस उसे भी पता है कि वो जो कुछ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो बिलीव भी कर रहा है। द स्टेटमेंट स्पोकन बाय अ पर्सन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन विच इज मेड विलफुली, जानबूझ के बोला हुआ झूठ। मैंने इस पॉइंट को शॉर्ट में याद रखने के लिए आपने ये 3 शब्द याद रख लेंगे, काफी है। विलफुल रॉन्ग स्टेटमेंट, ये जो भी स्टेटमेंट का अगर सारांश निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, शॉर्ट में याद रखना है, तो हम कैसे याद रखेंगे सर? इट्स एन इंटेंशनल रॉन्ग स्टेटमेंट, और वी कैन से इट्स अ विलफुल रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। जानबूझ के बंदा झूठ बोल रहा है, और जो बंदा बोल रहा है झूठ, जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसे वापिस पता है, ही बिलीव्स कि ये जो कुछ बोल रहा है वो झूठ ही बोल रहा है, वो सत्य नहीं है। जो कुछ वो बोल रहा है वो असत्य ही है, और उसको पता है। ये इसका मेन पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। अब यहाँ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, जो हकीकत है उसको छुपाने की कोशिश करना, छुपाया जाता है। जो फैक्ट है उस फैक्ट को एक्टिवली
कंसील करने की, छुपाने की कोशिश की जा रही है और उसका नॉलेज उसे है, उस फैक्ट का नॉलेज उसे है, यानी उसको ये पता ही है कि वो जो एक्ट कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो गलत ही है। वो एक तरीके से फ्रॉड कर रहा है। यानी कुछ गलत बात है, उस गलत बात को और एक झूठ बोल दिया, उस झूठ को अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, बंदा मैरिड है, फिर भी कोशिश कर रहा है, रिप्रेज़ेंट कर रहा है, फ़ॉल्स रिप्रेज़ेंट कर रहा है। क्या फ़ॉल्स रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि ही इज़ अनमैरिड, शादीशुदा है लेकिन कह रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई है, नहीं हुई है। आई एम नॉट मैरिड, आई एम अनमैरिड। अब उस अनमैरिड सिचुएशन को बार-बार छुपाने की कोशिश कर सकता है। या जो जैसे कोई बंदे की मैरिज की बात चल रही हो और अगर क्वालिफ़िकेशन पूछी जाए आपका बेटा कितना पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा है, उसने पढ़ाई कितनी की है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस तरीके से पूछा जाए तो बायोडाटा में तो बड़ी-बड़ी बातें लिख दी होती है। ग्रेजुएट इन कॉमर्स यानी बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, ऐसे 3-4 डिग्रियाँ डाल देंगे। रियलिटी क्या होगी सर? शायद ऐसा हो सकता है 5वीं में 5 बार फेल हो, राजा बाबू कुछ इस प्रकार के हो। सो उसको छुपाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। ये एक झूठ है, उस झूठ को इस तरीके से छुपाने की कोशिश की जाती है, इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश की जाए, तो वो भी फ्रॉड है। अ प्रॉमिस मेड विथआउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मन में ठान लियो कि मैंने जो प्रॉमिस किया है, वो मैं कभी फुलफ़िल नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि आपने कोई गुड्स क्रेडिट पे लिए हो और क्रेडिट पे लिया है मीन्स आपने 15 दिन में पेमेंट करना होता है। लेकिन आपने जब गुड्स का ऑर्डर दे दिया, आपको गुड्स की डिलीवरी मिल गई, तभी आपने जब ऑर्डर दे रहे थे तभी ठान ली है दैट आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी मैंने वचन दिया है, ये वचन मैं निभाने वाला नहीं हूँ, आपने पहले से ही इरादा बना लिया है। तो अगर आपने पहले से ही ऐसा इरादा बना लिया है, हाँ, ये कर लेता ना पैसा नहीं आपको। आपसे जो बनता है आप कर लो, मैं आपको पेमेंट नहीं देने वाला हूँ। आपने मन में ठान ली है इस तरीके से, आपका इंटेंशन क्लियर है कि इसकी चप्पल की या बाटा की या पैरागॉन की चप्पल घिस जाए फिर भी मैं पैसे नहीं देने वाला हूँ। आपने पहले से ही मन में ठान ली है, तो वो भी फ्रॉड है, फ्रॉड माना जाएगा। आपने गुड्स क्रेडिट पे ले लिए, 15 दिन हो गए, बेचारा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आप उसे पेमेंट दे ही नहीं रहे। यानी आपने ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया एक तरीके से, तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा सर। चौथा पॉइंट एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ऐसा कोई भी एक्ट अगर आपने किया हो जिसमें आपका इरादा सिर्फ और सिर्फ आपने सामने वाले बंदे को डिसीव करना है, छेतरवाना प्रयास, छेतरऊस है बस, उल्लू बनाना है, चीट करना है और फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये अगर आपका इंटेंशन है तो सर उसे भी फ्रॉड माना जाएगा। कोई भी एक्ट जिसमें आपका इंटेंशन डिसीव करने का होगा तो वो भी फ्रॉड है। पांचवा पॉइंट, अब यहाँ लॉ आ जाएगा, यहाँ कायदा आ जाएगा, यानी गब्बर आ जाएगा। पहले 4 में अगर बच जाता है प्राणी, तो 5वें पॉइंट में वो शायद अटक जाएगा, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज़ द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। ऐसा एक्ट आपने किया है या ऐसा एक्ट आपने नहीं किया, ओमिशन यानी नहीं करना, जो करना था वो आपने नहीं किया। एनी सच एक्ट और ओमिशन, कार्य करना या कार्य न करना विच इज लीगली स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, यानी किसी लॉ के हिसाब से आपने जो एक्ट किया है उसको डिक्लेयर कर दिया गया हो शायद कि ये फ्रॉड किया है आपने। मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, आप भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन कहाँ से किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ लॉ। लॉ के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन कर दी गई हो, उस प्रोविजन से हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा अगर हम एक्ट करते हैं तो इसे भी फ्रॉड माना जाएगा। तो कुछ ऐसे लॉ है जैसे इंडियन पिनल कोड है, उसमें भी फ्रॉड के ऑप्शन में चीटिंग शब्द यूज़ किया गया है। सेक्शन 420 इंडियन पिनल कोड में भी इसकी प्रोविज़न है। सेक्शन 420 लागू होता है। उस फ्रॉड की जगह पे वहाँ जो शब्द यूज़ किया गया है वो चीटिंग है। वैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक दूसरे एक इंडियन लॉ की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लॉ स्पेसिफाई किया है 5वें पॉइंट में, उसी लॉ के बेसिस पे एक और लॉ की बात कर रहा हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी सेक्शन 55 में ऐसा प्रोविज़न है कि जो भी सेलर है, जब वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो उसे उस प्रॉपर्टी के बारे में सब हकीकत यानी कि ही हैज़ टू डिस्क्लोज़ ईच एंड एवरी मटेरियल मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में जो भी सत्य हकीकत है, वो सब मटेरियल फैक्ट्स सामने वाले को बता देना है, बायर को बता देना है। नहीं बताया तो ओमिशन हो गया, जो उसे बताना चाहिए था उसने नहीं बताया, ओमिशन की एक्टिविटी हो गई है। तो ये भी एक तरीके से फ्रॉड माना गया है।